राज्य के बरियातू स्थित डीआईजी ग्राउंड के पास भी कार्रवाई हो रही है। डीआईजी ग्राउंड के पास बने 4 मंजिला अपार्टमेंट को भी आज गिराया जा रहा है। प्रशासन की तैनाती कर दी गई है और आसपास के लोगों को जगह खाली करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें रांची के बरियातू की दिखा रहे हैं। डीआईजी ग्राउंड के पास बने इस 4 मंजिले इमारत को गिराया जा रहा है। प्रशासन की ये कार्रवाई है, प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ डीआईजी ग्राउंड से हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल जुड़े हुए हैं। तनय, डीआईजी ग्राउंड के पास ये 4 मंजिला अपार्टमेंट गिराया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ये कार्रवाई है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश था उसके आलोक में आज भी रिम्स के पास जो डीआईजी ग्राउंड है वहाँ प्रशासन की जो है कार्रवाई हो रही है। जेसीबी का पीला पंजा जो है वो आशियानों पर चल रहा है और पूरी तरह से जो है अब देखिए किस प्रकार से जेसीबी को बुलाया गया है और तमाम जो यहाँ पर अस्थाई झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जो इमारत है उसे ज़मींदोज़ किया जा रहा है। प्रशासन की पूरी तरह से तैनाती की जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यहाँ कार्रवाई हो रही है और देखिए किस प्रकार से बुलडोज़र की कार्रवाई और जेसीबी की कार्रवाई लगातार बरियातू के इस डीआईजी ग्राउंड के पास हो रही है। ये वही झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो करीब 50 साल 60 साल से यहाँ लोग बसे हुए थे। लोगों की पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन ये जो है परिवार यहीं बसे थे। लेकिन अब जब रिम्स ने ये कार्रवाई शुरू की है, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है, तो अब ये कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह से इन तमाम ठिकानों को जो है ज़मींदोज़ किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई थी, जो मिट्टी के बने आवास से जो घर थे या जो कहें उन्हें तोड़ा गया है। उसके बाद से जिनका घर है या जो लोग यहाँ निवास करते थे वो पहुँचे हुए हैं। जो बचा कुचा सामान है उसे उठाने पहुँच रहे हैं। खिड़कियाँ हैं, देखिए किस प्रकार से रोते बिलबिलाते लोग नजर आएंगे। लोगों के जब घर टूट रहे हैं ज़रूर लोग भावुकता लोगों के चेहरों पर देखी जा सकती है, छलकते हुए आंसू हैं। बिल्कुल, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है और जितना भी अतिक्रमण किया हुआ जगह है उसे खाली कराया जा रहा है, बुलडोजर से तोड़वाया भी जा रहा है। ऐसे में कोई विरोध नजर आ रहा है क्या तनय? जी देखिए, क्योंकि ये आदेश झारखंड हाईकोर्ट का है, झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि तमाम जितने भी डीआईजी ग्राउंड के पास अवैध तरीके से लोग निवास कर रहे हैं या अतिक्रमण किया गया है उनको सीधे तौर पर हटाया जाए। तो विरोध ज़रूर लोगों का कल भी देखा गया था। कल भी कई लोग, जो महिलाएं थी जिनका घर था, वो विरोध करी थी। लेकिन आज प्रशासन की कड़ी कार्रवाई है, प्रशासन की तैनाती, ये लोगों को समझाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर कोई नहीं होता है। इसलिए आज भी लोग ज़रूर यहाँ पहुँचे हैं। पहले रोकने का प्रयास किया गया। देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनका भी घर था, आशियाना था, वो इकट्ठा ज़रूर हुए हैं। लेकिन रोते बिलबिलाते लोग हैं यहाँ पर, सभी के आंखें नम हैं क्योंकि उनका आशियाना जब टूट रहा है तो सब जो है भावुक हो रखे हैं। विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये नम आंखें बयां करती हैं कि किस प्रकार से इस कार्रवाई का क्या असर हो रहा है लोगों के चेहरों पर। देखिए किस प्रकार से आशियाने उजड़ रहे हैं। तो आशियाने उजड़ने का दुख हर किसी को होता है। ज़रूर ये इनके लिए कठिन क्षण होगा क्योंकि लंबे समय से लोग यहाँ बसे हुए थे और जब अब लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, पुरुष भी हैं, सभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इस ठंड के मौसम में जब घर उजड़ता है तो इनके लिए परेशानी है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं जिनका घर बसा बसाया था यहाँ पर, सभी विरोध भी जता रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब कोर्ट का आदेश, काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर है तनय। लेकिन कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है ठीक, लेकिन इनके पुनर्स्थापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की है? देखिए, क्योंकि ये पूरी चीज़ समझने वाली है। कोर्ट में भी ये बातें रखी गई थी कि जो लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, तमाम कई लोगों ने आवेदन भी कोर्ट में दिया था, पिटीशन फाइल किया था इस कार्रवाई को रोकने के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए। लेकिन कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जिनकी भी यहाँ ज़मीन थी, जो रैयत थे, उन्हें जब रिम्स 1960 में करीब जब रिम्स के लिए भूमि अधिकृत की गई थी तो उन सभी लोगों को मुआवजा मिल गया था, लेकिन लोग यहाँ से नहीं हटे थे। तो अब जब कार्रवाई हो रही है तो फिलहाल के लिए इनको कोई भी ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। फिलहाल लोगों को सिर्फ यही आदेश है कि जगह जल्द से जल्द खाली करें क्योंकि यहाँ प्रशासन
की कार्रवाई होगी। लोग देखिए छोटे छोटे बच्चियां भी हैं, महिलाएं हैं, सभी हैं जिनका भी आवास था। यहाँ पर लोग निवास करते थे। कितने टाइम से रह रहे थे आप लोग? 70 बरस 2-3 पीढ़ी हो गया यहाँ, हमको मीडिया में मत दिखाइए। देखिए 60-70 वर्ष से लोग, पीढ़ियां लोगों की बीत गई, लेकिन अब लोगों में आक्रोश है। ये भावुक पल है, ये लम्हा जो है सभी के लिए दुखदायक है, कठिन है, और इसीलिए सभी लोग अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिनका भी घर उजड़ रहा है, जो ज़मींदोज हुए हैं, जो अस्थायी रूप से बने हुए यहाँ पर मकान थे, वो उनको हटाया जा रहा है। ठीक इसके पीछे 4 मंजिला इमारत भी है जिसे जल्द ही गिराया जाएगा। वहाँ उस इमारत को भी सील कर दिया गया है। जिन्होंने भी उस इमारत में फ्लैट लिया था, सभी को आदेश दे दिया गया है कि अपना जो भी सामान है वहाँ से हटा ले। कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि फ्लैट की EMI तक अभी चुकाई नहीं गई थी। अगले महीने उनका गृह प्रवेश होना था, लोग वहाँ पर प्रवेश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अब बिल्डिंग गिराई जा रही है। तो ज़रूर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है इस कार्रवाई को रोकने के लिए, या एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि उनको मुआवजा कैसे मिले या फिर क्या व्यवस्था हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए तनय। तो प्रशासन की तैनाती के बीच ये कार्रवाई की जा रही है DIG ग्राउंड पर, जहां आशियाने उजड़ रहे हैं लेकिन अतिक्रमण मुक्त जमीन को कराया जा रहा है।